आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम लोग पेट से रिलेटेड जितनी भी ग्राफ यानी कि जो तालिका बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है। सो आज एक नया चैप्टर फिर से हम लेकर आए हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो इस दंड आरेख पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे मित्रों, आपसे ये गुजारिश है, आप कृपा करके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले सही से पढ़ेंगे मेरे साथ, और एक अपने हृदय में एक सांत्वना देकर कि यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, वही उम्मीद से रहना। मैं अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में किसी वस्तु का एक्स का आयात 2008 से 2014 तक जो रुपए में दे रखा है वो करोड़ दे रखा है, ठीक है, में दर्शाया गया है। ये चित्र पर आधारित यानी कि सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये एक्स का आयात बताया गया है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर 2008 से 2009, 2009 से 2010, ठीक है, 2011 से 12, 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14, इस तरीके से बताया गया। किस वर्ष में कितना आयात हुआ वो भी बता रखा है। इसमें 7,000 करोड़ आयात हुआ, 9,000 करोड़, इसी तरीके से लास्ट में 2,000 करोड़, ठीक है। सो कुल मिला के ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इन सभी आंकड़ों को समझकर अपने प्रश्न को हल करना है, बस यही हमारा काम है, ठीक है। और हमेशा यही पेपर में हमें यही करना है और ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2009-10, ठीक है, से 10-11 तक एक्स के आयात में प्रतिशत बढ़त कितनी हुई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को समझो। उसने कहा 2009 और 10, 2009-10 ये है, ठीक है, ये। दूसरी बात उसने कहा 2009 और 10 से 2010-11, 10-11 यहाँ पर है, तक एक्स क्या है, ये है, इसमें कितनी बढ़त हुई। मतलब इससे यहाँ से 900 करोड़ से 1200 करोड़ तक पहुँचने में कितनी बढ़त दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में हमें प्रतिशत बढ़त निकालिए। बढ़त अगर वैसे बोल रहा होता तो डायरेक्ट हम इसको घटा देते, जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे यानी कि इन्फीरियर वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू को घटा देते और आ जाता हमारा हल। लेकिन उसने बोला कि प्रतिशत निकालना है, किससे निकालना है, 2009 से 2010 का। तो इसके लिए हम सेपरेट एक पेज लेंगे, ठीक है। सो उस पेज पर हम लोग अब क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। अब इसमें ये बोला था कि 2009-10 से 2000 यानी कि 11-12, 10 और 11 का निकालना है। तो हमें मालूम है कि 2000 जो हमारा 9 था और उस 2009-10 में हमारा कुल मिला के जो आयात हुआ था वो 900 करोड़ का हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2000 जो 10-11 था, 2010-11 में जो आयात हुआ उसमें कुल मिला के हमारा आयात हुआ 1200 करोड़, ठीक है, ये हुआ। अब उसने बोला प्रतिशत किससे निकालना है, इससे निकालना है। किसका, इससे। तो जब भी प्रतिशत बोले और कितना बढ़त हुआ ये भी पूछ रहा है। बढ़त कैसे पता चलेगा, जब जो ज़्यादा वैल्यू है उसमें से कम वाली को घटाएंगे, ठीक है। मतलब जो यानी कि बाद वाली वैल्यू जो है, यानी कि बाद वाला जो मान है उसको पहले यानी कि बाद वाले मान में से पहले वाले मान को घटाना है, और जो पहले वाला मान था उसको नीचे रखना है। तो 900 नीचे रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जब हमारा कुल मिला के कितना आया था, 1200 माइनस 900 था बटे 900, क्योंकि 900 था, ठीक है, क्योंकि 900 से हम निकाल रहे हैं और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा करानी है हमें, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इसको घटा लेना है। 1200 में से 900 जब जाएगा तो 300 बचेगा, ठीक है। गुणे में 100 ऊपर चला जाएगा, बटे में हमारा 900 रहेगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, ऊपर हमारा आ जाएगा 300, बटे में हमारा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को यानी कि 3 से इस पूरे को काटेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 कम 3, 3 जीरो 0, तो 100 बटे यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि 100 बटे हमारा 3 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, जब 100 बटे 3 आ रहा है तो भाग देंगे। तो भाग देने पर हमारे 33 सही 1/3 आएगा। अगर इसको पॉइंट में लिखें तो 33.33% ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा अब बैक आते हैं, जो बैक स्लाइड थी उस पर आते हैं।
अब बैक स्लाइड क्या थी, उसमें देखो 33.33 कहाँ था, ये देखो बी वाला जो इसका आंसर है, एक मिनट, बी वाला बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा बी आंसर हो गया। मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें कुछ आपकी वर्तिता जो होगी पहले से अच्छी होगी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, एक मिनट तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद कह रहा है सभी वर्षों के लिए साल दर साल, ठीक है, एक्स के आयात में बढ़ोतरी का औसत बताइए। तो सभी वर्षों के लिए, अब सब कितने वर्ष हैं उन सभी का हमें मान लिखना है। तो एक यानी कि एक अच्छे से पेज पर आ जाते हैं उसके लिए। ठीक है, एक हमने ब्लैंक पेज ले लिया है, उस ब्लैंक पेज पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सभी हमारे साल कितने थे, यानी कि कुल मिला के हमें बढ़ोतरी निकालनी है। तो बढ़ोतरी ये देखना है, पहले हम हमारा जो यानी कि ग्राफ था उस ग्राफ पे आइए, मैं समझाऊंगा कि बढ़ोतरी कहाँ से हो रही है। देखिए यहाँ से बढ़ोतरी कितनी हुई, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 700 से 900 पर गए, यानी कि यहाँ पर 200 की बढ़ोतरी हुई। 900 से 1200 पर गए, 300 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 1200 से 1200 पे मतलब 0 बढ़ोतरी। 1200 से 1300 मतलब 100 की बढ़ोतरी। 1300 से 2000 मतलब 700 की बढ़ोतरी। अब ये हैं कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आए कुल मिला के हमारे कितने हुए, 5 हैं। अब औसत बढ़ोतरी पूछ रहा है, तो औसत बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे औसत के फार्मूले से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो औसत के फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो औसत का फार्मूला कैसे लगाते हैं, जो कुल मान होते हैं उनको ऊपर रखा जाए। तो पहले में बढ़ोतरी कितनी थी हमारी, 200, दूसरे में कितनी, 300, तीसरे में 0 आ रही थी, चौथे में 100 और पाँचवें में हमारी थी 700। कुल कितना मान था, 5 था। ठीक है, इन जब को हल करेंगे तो हमारा आएगा 1300, ना माने आप जोड़ लीजिए, क्योंकि 700 प्लस 300 1000 हो गया, 200 और 100 1300 हो गया, बटे 5। जब इसको भाग देंगे इससे, तो ये हमारा भाग देने पर जो आएगा ये 260 के बराबर आएगा, 260 करोड़। ठीक है, 260 करोड़। तो जो हमारी यानी कि पहले की जो स्लाइड थी उस पर आइए, अब इस पर चेक करिए कि आखिरकार 260 कहाँ है। तो 260 पहला ही उसका हल है, तो इसका आंसर हो गया 260। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों के लिए x का आयात उसके औसत आयात से अधिक है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है। अब इसमें पहले क्या करना है, हमें सभी वर्षों के बारे में हमें आयात का दे रखा है कि किस वर्ष में कितना आयात हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कितने वर्षों के लिए x का आयात उसके औसत आयात से अधिक है। तो सभी वर्षों का क्या करना है, हमें आयात निकालना है। ठीक है, और फिर ये देखना है कि ऐसे कौन से वर्ष, यानी कि किस वर्ष में उसका आयात, यानी कि जो औसत आयात है एक पर्टिकुलर वर्ष से, वर्षों का आयात से कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई स्लाइड लेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सभी वर्षों, यानी कि पहले वर्ष में हमारा कितना आयात था, 700 था। ठीक है, दूसरे में 900 था, प्लस तीसरे में 1200, फिर 1200 था, फिर हमारा 1300 था, फिर हमारा 2000 था, और ये टोटल कितनी संख्या थी, 6। ठीक है, जब इनको हल करते हैं तो ये कुल मिला के हमारा आता है 7300। जोड़ लीजिएगा आप अपने आप, समय बचाने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, पहले से लिख के रखता हूँ। जब इनको हल करेंगे तो हमारे कुछ आता है 1216.66, भाग दीजिएगा, आएगा यही आएगा। ठीक है, ये हमारा औसत यानी कि आ गया सभी का। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या बोल रहा था उसको समझते हैं दोबारा से। वो कह रहा था कितने वर्षों के लिए, ठीक है, कितने वर्षों के लिए x का आयात उसके औसत के आयात से, ठीक है, अधिक है। कितने वर्ष हैं उन पर बात करनी है। तो ऐसे यानी कि हमारे खाली 2 वर्ष हैं जिसमें यानी कि ये ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसे 2 वर्ष हैं, वो उसको मैं कैसे बताऊं, आप सोच रहे होंगे यार किसने कैसे बता दिया। तो हम ग्राफ पर आएंगे उसके लिए। 2 वर्ष कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर देखिए, ये इन दोनों का, एक मिनट बैक आइए, हाँ, इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 12-13 वर्ष है और 13-14 जो वर्ष है, इनका एक औसत निकालिए। आपको क्या करना है, मैं तो जानता हूँ कि इसका औसत ये आएगा, आपको क्या करना है, बारी बारी से 2-2 वर्षों का औसत निकाल लेना है और देखिए क्या जो कुल औसत आ रहा है उससे बढ़कर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हल नहीं है। इसी तरीके से मुझे मालूम है कि ये जो 12-13 है औसत और 13-14 औसत है, इसमें क्या होगा, ये जो इसका जो औसत आएगा ये 2000 यानी कि
जो 1216 आया था उससे ज़्यादा आएगा। वो कैसे आएगा उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप 1 मिनट थोड़ा धैर्य रखेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, 1300 था, ठीक है, प्लस 2000 था, बटे में 2 करेंगे क्योंकि 2 वर्षों का निकल रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 3300 बटे 2। हल कीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 पंचे 10, 50, यानी कि 1650। जबकि औसत कितना था, औसत था, जो औसत था वो था 16.66, ये आया था। तो इसमें बड़ा कौन है, देखो 1650 बड़ा है, तो इसलिए 2 वर्षों के लिए इसका जो हल हो जाएगा, बैक आइए उस पर, इसका 2C जो इसका आंसर है इस पर, यानी कि आप टिक लगा देंगे कि भैया 2 वर्षों के लिए ऐसा मान आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है उन वर्षों जिसमें x का आयात औसत आयात से कम है। मेरे भाइयों देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ें सही से पढ़ें, क्योंकि देखिए अब यहाँ से हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वहीं से इसका हल मिल जाएगा अगर बच्चा समझने वाला होगा तो। देखिए उसने कहा कि उन वर्षों जिसमें x का आयात औसत आयात से कम है, x का यानी कि वह आयात जो औसत आयात से कम है, जिसमें x का आयात औसत आयात से अधिक है की संख्या का अंतर। अब ये कह रहा है कि x का जो आयात है उसमें ये बताइए जो औसत ज़्यादा यानी कि आ रहा है उन वर्षों का नाम बताइए, और जो कम आ रहा है उन वर्षों का नाम बताइए। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा दीजिए और ये बताइए कि टोटल वर्ष कितने कितने हैं। तो हमने अभी बताया कि 2 वर्ष जो हैं, देखिए 2 वर्ष जो हैं उसमें क्या है, 2 वर्ष जो हैं उसमें हमने देखा अभी क्या दिखा रहा था, उसमें ये दिखा रहा था कि उसमें ज़्यादा है, तो 2 वर्ष तो ऐसे ही हल मिल गया। बचे टोटल कुल हमारे पास कितने हैं, देखिए बैक आइए इस पर ग्राफ पे, यानी कि ये जो 2 वर्ष हैं, सॉरी 1 मिनट, ये जो 2 वर्ष हैं ये वाले, इनमें ज़्यादा है, बाकी रेस्ट जो बचे 1 2 3 4, तो 4 बचे उनमें कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुल कम वाले कितने हैं 4 और ज़्यादा वाले कितने हैं 2। अब इन दोनों का अंतर बताना, तो ज़्यादा संख्या क्या है 4 है और कम संख्या क्या है 2 है, तो दोनों का अंतर क्या होगा 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। वो मैं हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो यानी कि औसत से कम है, लिखो औसत से कम वालों की संख्या बराबर 4 और कम वालों की संख्या, ज़्यादा वालों की संख्या बराबर 2, ठीक है। अब क्या करना होगा, जब ऐसी कंडीशन आती है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालना रहता है। सो यहाँ पर मैक्सिमम 1 मिनट, सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 4 है, मिनिमम कितना है 2 है, बराबर कितना आया हमारा 2, तो हल 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बैक आते हैं अपने स्लाइड्स पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा पाँचवें में कह रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए x के आयात का अंतर किसी वर्ष 2 वर्षों के आयात के बराबर है। तो इनमें से हमें कैसे सॉल्व करना है उन पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित वर्षों में, अब जैसे इसने बोला कि निम्नलिखित वर्षों यानी कि 2 वर्ष हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए x के आयात का अंतर, जो x है उसके आयात का अंतर किसी एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष, उसमें 2 वर्षों के लिए भी देखा जा सकता है कि आयत के बराबर है। तो 1 वर्ष मतलब कहने का मतलब है ये जो पिलर दिखाया गया था, हमें बैक आना उस स्लाइड पे, यहाँ पर ये एक किसको मान के चल रहा है वो भी मैं समझा दूँ। एक इसको मान के चल रहा है, ठीक है, एक इसको मान के चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 12-13 की बात कर रहा है ना, सॉरी 13-14 की बात कर रहे हैं, तो मतलब 2 वर्ष आ गया, तो ब्रैकेट में 2 को भी समझा दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन को तुम्हें बार बार पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को तुम्हें बार बार पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है उसका हल तुम खुद जानते हो,
ठीक है। तो मेरे भाइयों, पाँचवें का हल निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, 2010 की, 2010 और 11 की एवं 2011 और 12 की, इसके आयात में अगर अंतर देखा जाए, आयात का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1200 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसमें तो देखो इतना अंतर आया, अब अगले वर्ष के लिए निकालना है। 2000 यानी कि 12-13 और 2013-14 में कितना अंतर है उसको निकालना है। तो ये इसके लिए हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप हर चीज़ नोट करते चलिएगा। ठीक है। अब 2012-13 2013-14 के लिए, तो 2012-13 और 2013-14, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2000 माइनस 1300 बराबर हमारा 700 आ रहा है। ठीक है। तो इतना आ गया। ये किसके बराबर है, ये हमारा जो पहला वर्ष था ये बराबर है किसके, 2008 के और 9 के। तो एक कंडीशन यहाँ पर मिल गई कि इन दोनों का जो अंतर है, मतलब 2012-13 2014, इनका जो अंतर है ये 8 और 9 के बराबर आ गया। तो क्या ये हल है, तो क्या ये हल है, तो इसको देख लेंगे। तो हमने क्या बताया था कि 8, 9 2013-14 के बराबर है, तो मतलब सी इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, सी इसका आंसर मिल रहा है। लेकिन क्या सी ही सही है, इसके ऊपर और भी मंथन करेंगे हम लोग। मंथन करने का मतलब ये हो गया कि हर चीज़ जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच में सही है, अगर है तो उसको सोच कर चलना चाहिए। ठीक है। अब अगला है हमारा, अगला है 2008-9 और 2013-14। ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, 2000 माइनस इसका यानी कि कितना आएगा, इसका 2000 है, इसका कितना 700 था, बराबर 1300। तो ये भी एक सरल है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हल देखा जाए तो डी इसका हल होगा। क्यों सही है डी, उसका मैंने तुम्हें बता दिया था। इसलिए सही है क्योंकि उसमें दो पार्ट सही हमारे बैठ रहे हैं, दो पार्ट सही बैठ रहे हैं। डी ये बोल रहा है कि बी भी सही है और सी भी सही है। तो बी और सी को एकदम, अगर यहाँ पर हम टिक कर रहे हैं बी को तो सी छूट रहा है, सी को सही करें तो बी छूट रहा है। इसका मतलब जो डी वाला पार्ट है वो दोनों को लेकर चले, इसलिए डी आंसर डी सही है इसका। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें मेरे भाइयों। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बोल रहा है एल्यूमिनियम बॉक्स का निर्यात बताया गया है। तो एल्यूमिनियम बॉक्स हैं उसके यानी कि ये वाला, एक मिनट मैं पेन ले लूँ, ये वाला जो मार्क है यानी कि ये जो बॉक्स है ये उसकी मात्रा लाखों में दर्शा रहा है, और ये जो है उसकी मूल्य करोड़ों में यानी कि करोड़ों रुपए में दर्शा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि वर्ष 1998 में बॉक्स प्रति बॉक्स उसी दर निर्यात किए गए। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि वर्ष 1998 में बॉक्स जो हैं प्रति बॉक्स यानी कि बॉक्स के ऊपर जितने भी बॉक्स यानी कि सेल किए गए उसी दर से किए गए जिस दर से यानी कि 1997 में किए गए थे, तो 1998 में किए गए यानी कि निर्यात जो है उसका कितना मूल्य हुआ करोड़ में, वो बताओ। तो मेरे भाइयों 97 कहाँ है, यहाँ है। इस पर देखो कितना सेल किया गया, 150 सेल किया गया। कुल यानी कि सेल किए गए संख्या कितनी थी, 330। अब हल करने वाला बंदा होगा यहीं पर समझ जाएगा। ठीक है, हल करने वाला बंदा होगा वो यहीं पर समझ जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो अब हल करने वाला बंदा कैसे समझेगा कि भैया 330 तो उसने बेच दिया ना, 330 को, सॉरी यार थोड़ा गलत हो गया, 330 को उसने बेचा। संख्या कितनी थी, 150। जब इसको हल करेंगे, हल करने पर जो हमारा आंसर आएगा
वो आएगा 2.2 करोड़। ठीक है, 2.2 करोड़ इतना आया। अब करना क्या है, ये तो एक यूनिट के हिसाब से बिका जो उसका पता चला। अब इसी यूनिट के हिसाब से 1998 का पता करना है। तो 1998 में कितने बक्से बिके वो चेक कर लेते हैं। बैक आएंगे हमारी स्लाइड पर और वहाँ से पता करेंगे। 1998 कहाँ, यहाँ है, सॉरी 1998 यहाँ है। ठीक है, अब इसमें बक्से कितने हैं, 160 हैं। यहाँ से इस लाइन को देखो, 160 इसके सामने है, तो 160 बक्से हैं। अब ये तो यहाँ से पता चल रहा है कि 400 में बिका है, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि 1997 उसने कंडीशन दे दी कि 1997 में जिस तरीके से बिका है उसी तरीके से बताना है। आप जब ये कंडीशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग जितना में वो बिका उतने में बेच के दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 1998 से हम संख्या ले लेंगे, कितने बॉक्स थे, 160 थे। ठीक है भैया, 160 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वेट। हाँ, अब देखो 160 कुल बॉक्सों की संख्या, बिका कितना, 2.2 करोड़ में। इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर ये जो संख्या आएगी ये आएगी 352 करोड़। अब देखो इसका हल क्या उसमें है, अगर है तो मिलेगा 352 करोड़ इसमें कहीं है, तो सी इसका जो आंसर है वो 352 को बता रहा है, तो 352 इसका हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, हल करेंगे, अपना दिमाग भी लगाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग ओवर एक्टिंग में नहीं लगा देंगे। 400 पे बहुत से लोग आंसर देके चले आएंगे, तो 400 पे आंसर टिक नहीं करना है। ठीक है मेरे भाइयों, हमेशा ये सोच के चलना है। ओके, अगला जो हमारा मतलब सॉरी इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अगला जो हमारा यानी कि स्लाइड है उस पर बात करेंगे। अब अगले में कह रहा है कि वर्ष 1996 और 1997 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच कितना अंतर है। सिंपल है यार, उनका बैक आओ। ये देखो इसमें क्या करना है कि वर्ष जो 1996 और कौन सा था यार, 1996 97 पूछा था किसने, पूछा, बैक आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ 1996 और 1997, तो 1996 और 1997 में जाओ, 96 यहाँ, सॉरी मैं पेन ले लेता हूँ 1 मिनट। हाँ 1996 यहाँ है, 1997 यहाँ है। अब बॉक्स कितने हैं, तो 1996 में हमारे 75 बॉक्स हैं, 75 यहाँ है सामने, इसके सामने, इस बॉक्स के सामने, तो 75 और यहाँ पर कितना 150। ठीक है, ठीक है, तो 150 माइनस 75 कितना हो जाएगा, तो 75 ही आएगा। ठीक है, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। तो 75 उसमें देखना पड़ेगा हमें कि यह एक्चुअल में क्या 75 इसका आंसर है। तो 75 देखो कहीं पर है इसमें, तो इसमें है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, कि इसमें है ही नहीं, मतलब उपरोक्त में है ही नहीं। सो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है, किस वर्ष में प्रति एल्युमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम था। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए मेरे भाइयों तो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें सब वर्षों का निकालना पड़ेगा तब जाकर पता चलेगा। ये बॉक्सों की संख्या है, 1 मिनट, ये बॉक्सों की संख्या है, ये इसके बेचे हुए मूल्य की संख्या, ये बॉक्सों की संख्या, सॉरी ये बॉक्सों की संख्या, बेचे हुए मूल्य की संख्या, ये बॉक्सों की संख्या, बेचे हुए मूल्य की संख्या। तो क्या करना पड़ेगा, हर बार इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, और जो सबसे मिनिमम होगा उससे पता चलेगा कि ये मिनिमम है, कौन सा न्यूनतम है। तो हम देखते हैं बारी से बारी, मतलब हर बारी बारी बारी, जितनी बार मिले वही पड़ा हम पे भारी। ठीक है, सो आ जाओ मेरे भाइयों, क्लियर कर देता हूँ, अगले पे बढ़ता हूँ। ठीक है जनाब, अब करते हैं तारीख़ हिसाब। तो कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर था हमारा 8वां। तो 1995 कितना था, 1995 में कितने यानी कि बॉक्स थे, 100 बॉक्स थे, निर्यात किए गए थे, उसका मूल्य 150 करोड़ था। ठीक है, तो 100 इसमें क्या करना पड़ेगा, 150 बटे 100 को कर देना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स का मूल्य कितना है ये मूल्य को दर्शा रहा है, और ये 100 जो है बॉक्स की संख्या दर्शा रहा है। ठीक है, बॉक्स, ठीक है। सो जब इसको करेंगे हल तो 1.5 करोड़ आएगा। ठीक है मेरे भाइयों, इतना आ गया बस। अब क्या करना पड़ेगा अगले के लिए, मतलब अब किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 1996 के लिए। ये 1996 के लिए, 1996 में क्या होगा,
कि बॉक्स कितने थे, 75 थे, और उनका मूल्य कितना था, 150 था। 150 बटे 75, तो मतलब लगभग दोगुना है, तो मतलब 2 आ जाएगा, 2 करोड़। ठीक है। इसी तरीके से 1998 में, जब 1998 में निकालेंगे इसका, तो बॉक्स कितने थे, 160, और बेचे कितने के, 400 करोड़ में, तो 400 बटे 160। मेरे भाई इस जीरो को इस जीरो से, ठीक है, और 16 16 16 16 32। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32, और बचा कितना हमारा, 8 बचा। ठीक है, 16 पंचे 80, तो 2.5 लगभग ये आया। इसी तरीके से बाकी जो बचे उनको सॉल्व कर लेंगे। अब 1999 का, 1999 को जब सॉल्व करेंगे, तो उसमें 1999 में कुल बॉक्स से 200 और बेचा गया कितने पे, 500 में, तो 500 बटे 200। इनको हल करेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो मतलब 2.5। तो मेरे भाइयों, अगर लास्ट में मैं कहना चाहूँ तो 1995 में एक रिजल्ट की तरीके से अगर देखना चाहूँ, उसमें कितना आया था, उसमें आया था हमारा, उसमें आया था कितना, हाँ 1.5 आया था। तो यही सबसे कम है, बाकी सब में 2 या 2.5 समथिंग ऐसे आया। तो लिखेंगे हम लोग 1995 के लिए सबसे न्यूनतम मान है। ठीक है, बाकी बैक आते हैं अपनी स्लाइड पर, क्वेश्चन जहाँ से हम लोग पकड़ रहे थे। तो 8वां हमारा हल हो गया, 8वां हल हो गया। अब बचा हमारा 9वां। कह रहा है 1997 और 1998 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच कितना अंतर है। तो मेरे भाइयों, सिंपल तरीके है, 1997 और 1998 में अंतर निकाल देना है, फिर उसके बाद उसे यानी कि बता देना कि कितने करोड़ का अंतर यानी कि हुआ। सिंपल है। तो एक सिंपल स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि जो 1997 में 150 यानी कि लाख का, सॉरी आई थिंक जो कुल बॉक्सों की संख्या थी वो यानी कि 150 लाख थी। और सिमिलरली अगर देखा जाए 1998 में 160 थी। ठीक है, तो 160, ठीक है, 160 माइनस, अंतर ही तो निकालना, 160 माइनस 150 बराबर 100, सॉरी 10। और ये जितनी भी संख्या में दी गई है करोड़ों में दी गई है। ठीक है, तो नहीं करोड़ों में है या, हाँ लाखों में दी गई है, तो लाखों, ठीक है, लाखों में दी गई है। यानी कि ये करोड़ों में है तो घटकर आया, ये कितने लाखों में रह गया, ये तो करोड़ों में है, और ये जो घटकर आया क्या रह गया, लाखों में रह गया। तो लाखों में यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 10 लाख 0 0 0 0 एंड 1 0 और। ठीक है, तो ये संख्या, अगर ये संख्या कहीं मिल रही है तो यही इसका हल होगा। बैक आओ। तो कौन सा हमारा हल हो गया, हमारा हल हो गया बी। 1 मिनट, हमारा हल बी हो गया। इस तरीके से 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा 1995 से 1999 तक निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इसमें करना कुछ नहीं होगा कि 1999 में कितना निर्यात है उसको निकाल लो, 1900 यानी कि जो 95 में था उसका निर्यात निकाल लो, दोनों का अंतर निकालकर 1995 वाले से जब भी बोलें तो उस संख्या को नीचे रखते हैं, और जिससे यानी कि जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं, उस मतलब उसका डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे वो समझो, नहीं समझोगे तो पैट नहीं निकलेगा। देखो कैसे, अब देखो 1995 में हमारा आया 1995 में कुल मिला के हमारा जो आया था कि कितना आया था मुझे, हाँ 150 था। और 1999 में जो आया था वो हमारा आया था 500 करोड़। ठीक है, अब करना क्या है, इनका अभिष्ट अंतर निकालना है और उसका फिर परसेंटेज निकालना है। 1 मिनट बैक आओ, कहाँ गया मेरा, हाँ इनका अंतर निकालना है। अब पहले इसको क्लियर कर दूँ, हाँ अब इनका जब अंतर निकालेंगे तो 500 माइनस, सॉरी यार बहुत गंदा लिख दिया मैंने, इतना गंदा तो मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, कितना गंदा। 1 मिनट यार, विंडो बार बार आवाज़ कर रहा है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो 500 माइनस 150 था ना,
हाँ 150 बटे 150। अब परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा करानी पड़ेगी भैया। अब क्या करेंगे, जब 100 यानी कि 150 जब घट के जाएगा इससे 500 से, तो मतलब 350 बटे 150 गुणे 100। इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 5 से 35, 5 या 15, पूरा क्लियर करो तो 700 बटे 3। जब 700 बटे 3 आएगा तो इसको हल करेंगे, लगभग ये जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9.33%, इस तरीके से आएगा। ठीक है, 233.33% इतना आंसर आएगा। तो ये देखो हल क्या है, कहीं पर ये सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका आंसर है। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, वो क्या बताया तो उसको भी पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। कह रहा 5 विभिन्न स्कूलों में कक्षा एक्स में पढ़ने वाले की बता रहा है। ठीक है, अब अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा इसी पे। कह रहा है 5 विभिन्न स्कूलों में कक्षा एक्स यानी कि कक्षा एक्स में पढ़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या। तो ये जितनी भी संख्या दे रखी है ये सभी एक्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और स्कूल कौन कौन से हैं, ABCDE। ठीक है, ये दे रखा है। और ए में पढ़ने वाले जो लड़के हैं यानी लड़कियां जो हैं ये हैं, और जो लड़के हैं वो डार्क कलर से हैं और लड़कियां एक यानी कि लाइट कलर से हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर कोई पूछे ए में कितने लड़के हैं, तो लड़के मतलब 250, लड़कियां हैं हमारी 170। इसी तरीके से हर सभी का अलग अलग यानी कि दे रखा है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर दिमाग लगाकर पढ़ेंगे। पहले क्लियर कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। वो कह रहा है 11वां, क्या कह रहा है कि स्कूल बी तथा सी में पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या तथा इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। अब देखो, बी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां निकाल लो, सी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां निकाल लो, उन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, हल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का पोर्शन है भैया, सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बी तथा सी में पढ़ने वाले, तो पहले क्या करेंगे, बी में लड़कियां कितनी हैं, सी में लड़कियां कितनी हैं, उनको निकाल लो। लड़के कितने हैं उनको निकाल लो। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का वाला पहले निकालूंगा। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बी तथा सी में लड़कों की संख्या बराबर 350 प्लस 300। पीछे जाना, अभी स्लाइड में पता चल जाएगा कहाँ से। मैंने बोला था ना, स्लाइड को पॉज करना, देखना, फिर समझ में आएगा। ठीक है, 300 बराबर ये, इसको अगर जोड़ता हूँ तो 650 आता है। ठीक है, ये तो हो गया बी तथा सी में लड़कों की यानी कि लड़कों की संख्या। ठीक है, अब बी तथा सी में लड़कों की संख्या है ये। अब क्या करना है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। अब बी तथा सी में लड़कियों की संख्या निकालनी है। बी तथा सी में लड़कियों की संख्या। बहुत से लोग कह रहे होंगे ट्रिक नहीं बता रहे हो। अरे भाई, जो डांडा इंटरप्रिटेशन है इसमें कभी भी कोई ट्रिक नहीं काम करती, ये मैं पहले बता दूँ। इसमें अपने मेथड से ही चलना पड़ता है। कोई भी टीचर तुम्हें बरगलाए ऐसा ठीक नहीं है। तो कुल जो बी में लड़कियां हैं 140 हैं और सी में 160 हैं। इनको जब जोड़ेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अब अंतर निकालने की बात है, वो भी निकाल देंगे। तो अंतर लड़के थे 650 माइनस 300, कुल जो अंतर आएगा 350 का, ये अंतर आया। ठीक है, तो हल हो गया 11वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन ये कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है कि स्कूल बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें यानी कि लड़का लड़कियां दोनों हैं, स्कूल डी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। डी में पढ़ने तो मतलब
डी से यानी कि तुलना करने की बोलना, मतलब डी की जो संख्या आएगी लड़के लड़कियों की उससे तुलना करेंगे और कमी दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन डी को बेस में रखा जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो बहुत ही धैर्य रख के मेरे यानी कि शब्दों को सुनिए। सो जो बी में पढ़ रहे थे उसमें लड़कों की संख्या कितनी आई थी, उसमें बी में पढ़ने वाले की देखो, बी में पढ़ने वाले विद्यार्थी या बच्चों, सॉरी विद्यार्थी लिख देता हूँ, विद्यार्थियों की, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, मेरे पे राइटिंग पे मत जाना, ध्यान ले लो मेरे से बस, की संख्या बराबर 140 प्लस 350 बराबर 490, ठीक है, इतना आया। सिमिलरली अब डी में निकालेंगे तो पहले इतना क्लियर करेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। अब डी में जब निकालेंगे डी के लिए तो उसमें यानी कि 260 प्लस 440 ये आगे 700 पूरा हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकलता है, प्रतिशत कैसे निकलेगा, क्योंकि डी से निकालने को प्रतिशत बोल रहा है तो मतलब डी वाला जो है बेस में रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कौन है, डी वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले को घटाएंगे। और जो पहला वाला आया था कितना, 400 कितना आया था, 490 आया था ना, 490। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मतलब गुणा 100 से, ठीक है। जब गुणा 100 से होगी तो हल करने के बाद हमारा ये आएगा कुल मिला के, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 700 माइनस 490, सॉरी ये जो है 490 बटे 700 गुणे 100, ठीक है। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दो, ठीक है। अब 700 में से जब इसको घटाएंगे, बात की बात है मेरे को थोड़ा 7 बच्चा नीचे, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो कुल ये 0 में से 0 0, यहाँ से 10 में से 9 गया, नहीं हाँ 10 में से 9 गया 1 आएगा, और यहाँ पर बचा 6 में से 210 बटे 7, ठीक है। तो इतना परसेंटेज आया। अब इसको काट भी सकते हैं, 7 एकम 7 21 और 7 0 0, मतलब लगभग 30% आया, ठीक है। तो 30% इसका हल हो गया। बैक आते हैं स्लाइड पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट बैक आओ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है स्कूल ई में, ठीक है, स्कूल जो ई है उसमें कक्षा बी में पढ़ने वाले, यानी कि हमें एक्स का डाटा दिया गया था, अब देखो वी पूछ रहा है, ध्यान से हर चीज़ को पढ़ना। स्कूल ई में कक्षा बी में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों जो यानी कि संख्या इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक्स के विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। तो स्कूल ई में स्कूल ई में कक्षा बी में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो उसने बोल दिया कि जो संख्या एक्स की है, यानी कि ई की, यानी कि स्कूल ई है उसमें जो एक्स हैं विद्यार्थी, उनकी जो संख्या है वो 20% ज़्यादा है किससे, वी वालों से। तो बी 20% उसका कम करके हमें बताना है किसका, ई का। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पंगा बड़ा तगड़ा से करता है। बहुत से लोग एक्स का मान लेकर उसे करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें एक्स का डाटा मालूम है, तो एक्स के डाटा के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो बैक आते हैं, थोड़ा बैक आए, बैक, हाँ ये है। अब इसमें ई कहाँ है, ये ई है, तो ई में पढ़ने वाले 210 यानी कि लड़कियां हैं। एक मिनट में इसको पेन लेके फिर आपको हाईलाइट करके बता दूँ। हाँ ये ई विद्यालय है, ई विद्यालय में 210 यानी कि लड़कियां हैं और 380 लड़के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे आगे चलकर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। अब देखो क्या करना है, ई में यानी कि कक्षा ई में एक्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं उनकी संख्या निकालो। तो जो विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थी वो क्या था, कुल विद्यार्थी जो थे एक्स में 210 तो लड़कियां थी और 300 कितना था, 380
लड़के थे, इनको जोड़ेंगे, कुल विद्यार्थी हमारे 590 आ जाएंगे कुल विद्यार्थी। अब इसमें से क्या करना है कि 590 जो है उससे 80% अगर कम है, ठीक है, सॉरी 20% अगर कम है, क्या बोलते हैं वी का, तो मतलब यानी कि 20% कम है, जिसका मतलब 80 है किस पर, 100 पर कम है, ठीक है। तो इस जीरो को इस जीरो से, इस जीरो को इस जीरो से, 8 × 72 का 2, 8 × 72 का 2, 8 × 5 40, 40 और 7 47। तो ये आया हमारा 472 कुल विद्यार्थी उसके जो थे ई कक्षा में। बात समझ में आ गई। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब 14वां क्या बोल रहा है कि स्कूल ई में पढ़ने वाले कुल लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत ज़्यादा है। एक मिनट दोबारा कह रहा है स्कूल ई में पढ़ने वाले कुल लड़कों की संख्या, स्कूल ई में जो लड़के जो पढ़ यानी कि लड़के जो पढ़ रहे हैं, स्कूल ए में पढ़ने वाले कुल लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले क्या करना है, स्कूल ई में कितने लड़के हैं उनकी संख्या निकालो, स्कूल ए में पढ़ने वाले कितने लड़के उनकी संख्या निकालो, और ए से उसका यानी कि परसेंटेज निकालने को बोल रहा है, मतलब ए वाली जो संख्या उसको नीचे रखना है और ए और ई का जो डिफरेंस है उसको ऊपर रखना है, 100 से गुणा करा देना है और उसका हल निकल आएगा। मेरे भाइयों हमेशा वर्ड पर ध्यान दो, मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। वर्ड पर ध्यान दोगे तभी हल होगा। कहते हैं बच्चा कि तू है कितना अच्छा, ठीक है। यहाँ पर देख, ई में कितने बच्चे हैं, यानी लड़के हैं, तो ई के लिए निकालेंगे हम लोग। ई में हमारे लड़के हैं 380। आप भी पीछे यानी कि डायग्राम में जाना, वहाँ पर चेक कर लेना, बार बार मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास बुक में क्वेश्चन है, मैं वहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ए में कितने बच्चे हैं, ए में जो है 250, ठीक है। इसी तरीके से अब इनका क्या करना है, ए से निकालना है, तो ए को नीचे रखो, इनका डिफरेंस जो है 380 - 250 × 100, ठीक है। अब ये जब हो गया तो इसको हल करेंगे। अब हल करने का मतलब ये हुआ कि 380 - 250 तो मतलब लगभग 130 135 नहीं मेरे भाई, 130 बटे 250 × 100। ये जीरो को जीरो से काट दो, 5 × 25, 5 दूना 10, ठीक है। 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 30, 26 दूना 52, हाँ 52, तो 52% इसका है आंसर, ठीक है। तो 52 इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15। ये क्या बोल रहा है कि स्कूल ए तथा सी में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या में कितना अनुपात है। अब देखो अनुपात, देखो हर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहे बहुत घुमा रहा है, कहने मतलब उसने कमी पूछ ली, उसने यानी कि एक दूसरे से तुलना कर ली, एक दूसरे का परसेंटेज पूछ लिया, रेशियो भी पूछ लिया। अब जिस बंदे का ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएगा। बोल रहे हैं कि यानी कि बहुत कम आ रहा है मैथ, 5 नंबर का आ रहा है, लेकिन मैंने जो इस पर एनालाइज़ किया 35 नंबर से कम नहीं आ रहा है, तो मैथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। गुमराह किया है और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है, कुल मिला के जो क्या बोला गया था, मैं क्वेश्चन को भी भूल गया यार। हाँ, रेशियो पूछा था ए में पढ़ने वाले और यानी कि सी में पढ़ने वालों का। तो ए में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो 170 लड़कियां हैं 170 और 250 लड़के हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। सिमिलरली ये तो ए के लिए था, अब सी के लिए निकालो। सी के लिए निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा 160 यानी कि लड़कियां और 300 लड़के, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 सॉरी यार, इधर जो क्लियर ही कर देता हूँ। 160 + 300 दोनों को जोड़ते हैं 0 6 4 460, ठीक है 460। अब क्या बोल रहे हैं, अनुपात निकालना है। तो पहले वाला कितना आया था 420 460 0 से 0 जब भी डिवाइड ये यानी कि रेशियो पूछे तो मतलब डिवाइड होता है इसका मतलब, ठीक है। अब 2 से काटो, इधर से 2 दूना 4 2 3 6, इसे 2 से काटो, 2 दूना 4 2 1 कम 2, अब नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। तो ये इसका जो रेशियो आया वो 21:23 आया। बैक आते हैं उस स्लाइड पर, क्या ये आंसर है वहाँ पर।
तो 21:23 सी आंसर इसका है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। तो मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से मिली होगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितना हो सके उसे शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, मुझसे सपोर्ट मिलता है। मैं भी बिगिनर हूँ और बहुत जल्दी तुम्हें बहुत अच्छे कंटेंट दूंगा। हो सकेगा मैं टेलीग्राम पर भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में मैं इतना बोलूँगा, जय हिंद, क्योंकि हम इंडियंस हैं।